हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं आ गई हूँ एनकॉन्ट्रो कैफ़े में, जहाँ पे हमें बुलाया है साहिल ने। साहिल से आप लोग पहले मिल चुके हैं, लिंक मैं आपको ऐड करके बता देती हूँ कौन से वीडियो पे, ताकि आपको साहिल याद आ जाए। और अभी मैं मिलाती हूँ आप लोगों को साहिल से। ये देखो, ये है हमारे साहिल ब्रो, डायरेक्ट फ्रॉम हरियाणा, जो कि हमारे लिए कुछ लेके आए हैं। अब नाम बताओ इसका क्या है? यस, नाम बताओ इसका क्या है। साहिल ने हमसे पूछा कि इसका नाम क्या है, पर मैं और नवीन दोनों ही नहीं बता पाए। एंड में मैं जीत गई थी, मैंने बता ही दिया था। क्लोज टू नहीं, सही बताया। सही बताया था ना, बिल्कुल। यस, और ये आया है अमृतसर से, सो आई थिंक पंजाब वाले जो भी हैं वो उन लोगों को पसंद आ जाएगा। और ये देखो गाइस, मूंगफली जैसा दिख रहा है। मूंगफली की तरह दिख रहा है। खाते कैसे? तुम खा के देखो। हाँ? कैसा लग रहा है तुम्हें टेस्ट इसका? थोड़ा सा खट्टा लग रहा है, इसके बाद खट्टा नहीं है, इसके बाद लग रहा है मिट्टी के बाद। अगला दाना मेरा है। पेशेंस। मैं तुम्हारे लिए काट रहा हूँ तो इससे काट रहा हूँ, नहीं तो मुंह से ही काट के काम हो जाता। ऐसे काट दो। यार इसका टेस्ट लगे तो मखाने से तो बेटर ही लग रहा है मुझे, जो हम खाते हैं घर में। वो मखाना थोड़ी है ये, इसका नाम मखाने होता है इसका भी, बट दिस इज नॉट एक्चुअली मखाना। हैं? वो तो फिर तो मैं गलत होगी। वो मखाना अलग है। वो किससे बनता है? आई हैव नो क्लू, अनलेस वही चीज हो, ये मुझे नहीं पता। मैंने चेक किया था ऑनलाइन, तो मुझे तो यही बोला था लोटस सीड होता है। वाओ, फिर वही होगा शायद। वही है इसको ये। शायद पॉपकॉर्न की तरह बन के वो बन जाता होगा। अब मुझे पता है मखाना क्या होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये वही मखाना होता है जो हम ड्राई में खाते हैं। वही तो है ये। सो गाइस, इसको निकालना है, फिर इसको खोलना है। ये देखो, वर्क इन प्रोग्रेस। मैं नेटवर्क हाथ से हो नहीं रहा। बहुत बहुत सही चीज़ है यार। एंड दिस इज वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत हेल्दी होता है ये। और मैं यही तो होता वैसे है, ही यही होता है ब्रो। लोकल फ्रूट्स जो होते हैं मैं बहुत खाता हूँ। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा खाते इधर हैं। सुनो, यही है वो है। जो मखाने तुम खाते हो ना, वैसे से इसको ना चार ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है अपना वर्कआउट। एंड आज जो जिम है हमारा वो पूरा खाली है। सो आज हम जितना चाहें उतना शूट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज का दिन चूज़ किया है खुद का वीडियो बनाने के लिए भी। मैंने सोचा कि आज ही मैं आप लोगों के साथ अपना जिम का जो है वो रूटीन शेयर कर लेती हूँ। और मेरी ये टी शर्ट आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। बस थोड़ा सा कलर मिसमैच हो रहा है, बाकी तो सब बढ़िया है। एंड कॉफ़ी पीने के बाद साहिल को किया हमने बाय बाय, और हम साहिल से मिलने के लिए जाएंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं साहिल को पतरोड़े लेके जाऊँ। सो आज मैंने वैसे बताया नहीं कि मैं कल पतरोड़े लेके आने वाली हूँ, बट वो मेरा एक्चुअली में प्लान था। और समटाइम्स ऐसे होता है कि आप कुछ सोचते हो एंड दैट हैपन्स। साहिल हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, और हम लोग साहिल से मिलना चाहते थे, एंड देन आज साहिल मिल गया हमसे। सो अब हम, वो पहले से ही मेरे प्लान में था कि मैं पतरोड़े लेके जाऊंगी उनके लिए और उनकी मम्मा के लिए। सो आई थिंक कल मैं पतरोड़े बनाने वाली हूँ खुद, और फिर एकदम सरप्राइज अटैक करेंगे उनके दरवाजे पे कि अरे भाई हम यहाँ पर हैं, आ जाओ नीचे। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं और नवीन आ गए हैं जिम में, एंड अभी हम करेंगे वर्कआउट। और मैं पहन के आई हूँ अपनी श्रीलंका की टी शर्ट। लेट मी नो, जैसे मैंने वियतनाम का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, वैसे ही आप श्रीलंका का भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, इंक्लूडिंग दी कॉस्ट, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स एंड कितना पैसा लगता है, वो सब चीज़ों को लेके। तो जस्ट कमेंट करके बताइएगा मुझे, सो दैट आई कैन शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज। मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रॉ होती है, और कुछ ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं हो पाती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा जेन्युइन और सच इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ उतना करूँ। सो चलो अभी चलते हैं वर्कआउट के लिए। आज मैं करने वाली हूँ डेडलिफ्ट, एंड मैं डेडलिफ्ट आई थिंक 1-1.5 हफ्ते के बाद कर रही हूँ, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता फेस्टिवल्स वाला था। 15 अगस्त था, फिर राखी थी, और ट्रैवल था, एंड देन यू नो लाइक
एक महीने में 3 दिन तो मैं वैसे भी रेस्ट लेती हूँ because of periods and all. So I don't know if everybody does that, like every woman does that or not, but I do take 3 days rest and it's very normal. So let's just start our deadlift session with full power. So अभी मैंने वार्म अप कर लिया है और वार्म अप के बाद आज मैं डेडलिफ्ट करने वाली हूँ. तो जब भी मैं डेडलिफ्ट करती हूँ सबसे पहले मैं अपनी शोल्डर और बैक की थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ. एक्सरसाइज बोले तो वार्म अप ही करती हूँ. तो सबसे पहले हम ये करेंगे. जिम की भाषा में इस मशीन को कहते हैं लैट पुल डाउन, जिससे कि आपकी बैक की मसल्स जो है वो वार्म अप हो जाती हैं. ये इसका पूरी फुल एक्सरसाइज होती है, लेकिन मैं इसे अपने डेडलिफ्ट के दिन ज़रूर करती हूँ ताकि मेरी जो बैक है वो एकदम एक्टिव हो जाए, ताकि जब मैं हैवी वेट लिफ्टिंग करूँ तो उससे किसी तरह की कोई इंजरी ना हो. इसको करने के लिए आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी होती है और वेट को जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाइए. मैं 20 से 25 किलो जो है वो उठा लेती हूँ. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं बहुत ही खुशी से आपके साथ जो है वो अपनी एक्सरसाइज डिटेल में शेयर करना चाहूँगी. हमारी बैक में बहुत सारी मसल्स होती हैं, इसीलिए अलग अलग अटैचमेंट्स होती हैं अलग अलग मसल को हिट करने के लिए. सो मैंने जिस अटैचमेंट से पहले बैक मारा था उसको चेंज करके मैं एक नई अटैचमेंट लगा करके उससे भी थोड़ा सा बैक को जो है वार्म अप करना चाहती थी, क्योंकि मैं काफ़ी समय के बाद जो है वो डेडलिफ्ट कर रही हूँ. सो मुझे अपनी बैक को अच्छी तरह से एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है. जिम में बहुत सारी इंजरीज़ होती हैं और उन इंजरीज़ से बचने के लिए आपको वार्म अप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. भले ही आप एक्सरसाइज 20 मिनट करें, लेकिन वार्म अप जो है वो आपका 15 से 20 मिनट या आधा घंटा ज़रूर होना चाहिए. और यहाँ पर मैं अटैचमेंट लगाने की कोशिश कर रही थी पर मुझसे लग नहीं रही थी, तो फिर नवीन आ गए और उन्होंने मेरी हेल्प कर दी अटैचमेंट लगाने में. और उसके बाद मैंने फिर से 2-3 सेट मारे बढ़िया और फिर मैं निकल पड़ी अपने डेडलिफ्ट करने के लिए. आपको मेरी जिम की जर्नी कैसी लगती है मुझे बताइएगा. मेरे पुराने वीडियोस को भी देखना और मेरा जो मोटापा उसमें दिखता है उसे भी बताना, और अभी मेरी फिज़िक में कितना डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ. अब मेरी बैक जो है वो पूरी तरह से वार्म्ड अप हो चुकी है, मतलब अच्छे से मैंने इसको वार्म अप कर लिया है. तो अब मैं डेडलिफ्ट मतलब वेट उठाने के लिए रेडी हूँ. सो चलो हम लगाते हैं अपना पहला सेट, जो कि अगेन पहला सेट जो हमेशा वार्म अप होता है, उसके बाद ही मैं उसमें वेट ऐड करना जो है वो शुरू करती हूँ. तो अभी वार्म अप ही चलेगा. नाउ आई एम रेडी टू डू माय फर्स्ट वार्म अप सेट. मुझे लगता है कि वुमेन के लिए डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे बैक पेन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और साथ में ही हमारे जो नीज़ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं. सबसे ज़्यादा महिलाओं में कमर दर्द की ही प्रॉब्लम आती है और मुझे खुद लोअर बैक में काफ़ी दर्द होती थी, लेकिन जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है और मैंने ये डेडलिफ्ट करना शुरू किया है तो मेरी जो लोअर बैक की पेन है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है और मेरे नीज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं. सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो घर पर भी आप इस मूवमेंट को जो है वो ज़रूर करें, चाहे तो आप पानी की बाल्टी को उठाकर ही करें, और इससे आपकी जो लोअर बैक है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपकी कमर दर्द में काफ़ी आपको सहायता मिलेगी. एनीवे, आपको अगर मेरा ये सेट अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ. आज हमने जिम को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया और फिर हम घर के लिए निकल पड़े. चिकन कौन खाएगा? I spotted Sahil again here. ब्लॉगिंग चल रही है. यार ये अच्छे से मैच करता सॉरी है. यार, मैं पहले देना भूल गया. नहीं भाई, हेलमेट बड़ा सही लग रहा है, मतलब मैच कर रहा है छोड़ के साथ मैच कर रहा है. कच्छे के साथ. बाय बाय.